स्टार्टअप की दुनिया के कई अनोखे और इनोवेटिव स्टार्टअप्स का महाकुंभ दिल्ली में लग चुका है और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं दुनिया के सबसे छोटे एम्बुलेंस, दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस और दुनिया की पहली सोलर इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस को। ये बताया जा रहा है कि लंबाई में ये टाटा नैनो से भी छोटी है और छोटा एम्बुलेंस बनाने का फ़ायदा ये है कि किसी भी ऐसी जगह पे एम्बुलेंस को लेकर जाया जा सकता है जहां पर जगह कम हो, जहां गलियां संकरी हो और जहां मरीज को अस्पताल पहुंचाना ज़्यादा ज़रूरी हो। हमारे साथ सुधांशु पाल हैं जो इस एम्बुलेंस के बारे में और इसकी विशेषता के बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो बताइए कि ये दावा जो किया जा रहा है आपकी ओर से कि दुनिया की सबसे छोटी एम्बुलेंस है, ये कैसे मान लें, क्योंकि भीतर जब हम देख रहे हैं तो ऐसा लग नहीं रहा है कि ये बहुत छोटी है। सर, ये आपकी बात बिल्कुल जायज़ है क्योंकि ये डिज़ाइन इस तरह से की है। जो आप और एम्बुलेंस देखोगे वो एम्बुलेंस क्या होती है, वो कोई और व्हीकल बनाते हैं फिर उसको एम्बुलेंस में कन्वर्ट करते हैं। हम दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जिसको एक पूरा व्हीकल बनाया सिर्फ एम्बुलेंस के लिए, क्योंकि हमने प्रॉब्लम देखी कि भाई हमें छोटे स्पेस में एक एम्बुलेंस डिज़ाइन करनी है, वो कैसे होगी। इसीलिए पूरा एक एक पार्ट 6 महीने तक हमने रिसर्च की, इसको पूरा एक एक चीज़ ऐसी डिज़ाइन की कि इस कॉम्पैक्ट स्पेस में हमारा आ जाए। और इसकी लंबाई सिर्फ 2.95 मीटर है। आपको आइडिया के लिए बता दूं, टाटा नैनो की लंबाई 3.2 मीटर है, उससे ये छोटी है, उससे भी 7-8 इंच छोटी है ये गाड़ी। जब चौड़ाई में कितना है? चौड़ाई में इसकी 1.5 मीटर है इसकी लाइन। नैनो नैनो ऑलमोस्ट सेम है, तो चौड़ाई में सेम है। इसमें लेंथ कम होने की वजह से क्या होता है कि छोटी गलियों में इसका टर्निंग रेडियस कम हो जाता है। तो कुछ गलियों में जहाँ नॉर्मल एम्बुलेंसेज जो इको होती है या ओमनी होती है वो नहीं मुड़ पाएंगी, हमारी एम्बुलेंस वहाँ भी मुड़ जाती है क्योंकि इसका टर्निंग रेडियस बहुत ही कम है। आपने यही बताया कि दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस है और पहली सोलर पैनल की इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस है। इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस और सोलर इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस में क्या फ़र्क है और उससे क्या फ़ायदा होगा? सर देखो, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्रेज़ चल रहा है पूरे दुनिया में, अब बढ़ रहा है, इंडिया में भी अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो अभी भी बट एम्बुलेंस के लिए किसी ने नहीं सोचा कि एम्बुलेंस से क्यों ना कन्वर्ट करें। उसका एक रीज़न है, अभी तक इतनी सारी इलेक्ट्रिक कार हो, एम्बुलेंस नहीं है। हमने हॉस्पिटल वालों से बात की कि हम इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस बनाना चाह रहे हो, तो उन्होंने बोला कि नहीं, इमरजेंसी के केस में हम इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस नहीं यूज़ करेंगे। हमने बोला क्यों यूज़ नहीं करोगे? उन्होंने बोला अगर किसी वजह से बैटरी डिस्चार्ज हो गई, इमरजेंसी का केस है, हम चार्ज करने में तो टाइम लगता है, तो हमने बोला हम आपके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। हमने अपनी बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी निकाली। अगर आप देखोगे ये फाइनल डिज़ाइन है हमारा। ये फाइनल डिज़ाइन में यहाँ पे नीचे 4 बैटरी पैक हैं। ये बैटरी पैक स्वैपेबल है, ये चारों बैटरी पैक निकल जाते हैं यहाँ से, ठीक है। हमने क्या आइडिया दिया है कि भाई हम हॉस्पिटल्स में कुछ एक्स्ट्रा बैटरी पैक रखेंगे। जैसे एम्बुलेंस की अगर बैटरी डिस्चार्ज होने वाली है, आप तुरंत 10 सेकंड में एक दूसरा बैटरी पैक निकालो और लगाओ, आपकी बैटरी दोबारा रेडी। तो इसलिए इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस काम कर सकती हैं अब इस फील्ड में। अब सोलर इलेक्ट्रिक रही बात, सोलर इलेक्ट्रिक की अभी तक किसी ने इलेक्ट्रिक ही नहीं बनाई है एम्बुलेंस। हमने सोलर इसलिए बनानी शुरू करी कि हमने सोचा अब इंडिया अपने कार्बन इमिशन रिड्यूस करने के लिए लगे हैं। मोदी जी का सपना है कि हम कैसे भी करके 2060 तक हम कार्बन इमिशन रिड्यूस कर दें इंडिया के, और ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा कार्बन इमिशन प्रोड्यूस कर रहा है। तो हमने क्या सोचा, हम अपने व्हीकल की हेल्प से कैसे ऐसे सस्टेनेबल प्रोडक्ट बनाएं जिससे कि हम अपने कार्बन इमिशन रिड्यूस करें। हमारा व्हीकल इलेक्ट्रिक होने की वजह से और सोलर होने की वजह से अपने कार्बन इमिशन और व्हीकल जो है उनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर पा रहा है। ये इलेक्ट्रिक जो सोलर पैनल है वो आपने यहाँ कहाँ माउंट किया हुआ है? अगर आप देखोगे तो इसकी पूरी छत पे यहाँ से इस पॉइंट से लेके पूरे आगे तक सोलर पैनल है, और अगर आप यहाँ साइड में भी देखोगे तो वहाँ साइड में भी पूरी इस पे सोलर पैनल लगे हुए हैं। ये जो सोलर पैनल हैं ये स्पेशली डिज़ाइन किए हैं हमने, बहुत हाई वोल्टेज सोलर पैनल हैं। जो आप नॉर्मल सोलर पैनल घरों पे लोगों छत पे लोग देखते हैं, ये वो सोलर पैनल नहीं, ये बहुत फ्लेक्सिबल सोलर पैनल है। अभी क्या है कि बॉडी से बाहर निकला हुआ, क्योंकि ये हमारा रफ प्रोटोटाइप है। फाइनल जो फिनिश्ड प्रोटोटाइप होगा, प्रोडक्ट होगा, उसमें ये बिल्कुल बॉडी के साथ फ्लश होगा। तो बैटरी को अलग से चार्ज करने की ज़रूरत नहीं होगी। बैटरी को क्या सर, अभी तक की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी, अगर हम चंद्रयान वाले सोलर पैनल भी यूज़ करेंगे तब भी हमें बैटरी चार्ज करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसका फ़ायदा क्या है कि इस सोलर पैनल से जितने हमने लगाए हैं अभी तक हम 40 किलोमीटर की रेंज डेली ले पा रहे हैं। तो वो एक तरह से 40 किलोमीटर फ्री में हमें मिल गया। इसका फ़ायदा गाँवों में होगा, दूर दराज के जहाँ गाँव में, वहाँ पर हम अगर इलेक्ट्रिक रख दी एम्बुलेंस और 2-4 दिन तक किसी ने यूज़ नहीं की, हो सकता है बैटरी डिस्चार्ज हो जाए, या यूज़ करके किसी ने चार्ज ना की, वहाँ लाइट नहीं आई, तो उस केस में क्या करेंगे? ये डेली 40 किलोमीटर की रेंज कर करके एटलीस्ट उसको हमेशा चार्ज रखेगा और इमरजेंसी के केस में किसी की जान नहीं जाएगी। एक नायाब कोशिश एक स्टार्टअप की ओर से की गई है। ये अभी अपने एग्जीबिशन के फेज़ में है और
जिन लोगों ने इसे डिज़ाइन किया है उन्हें उम्मीद है कि बहुत जल्दी देश के कई बड़े अस्पतालों में इस तरह के एम्बुलेंस की डिमांड बढ़ेगी। कैमरामैन राजू यादव के साथ रजनीश रंजन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।